so that I can have idea कि आप कौन से ग्रुप्स हैं। अच्छा जी, आज हमें बात करनी है बेसिकली डिस्कोर्सेज के ऊपर। और चूंकि हमारी फाउंडेशन कुछ क्लासेस हैं, ये फाउंडेशन क्लासेस आपको हेल्प करेंगी ना सिर्फ ऐसी इन कॉम्पोजिशन में बल्कि इंग्लिश ऐसे के अंदर। शॉर्ट सी आज हमारी क्लास होगी, कोई ज्यादा लंबा चौड़ी डिस्कशन नहीं है, जस्ट डिस्कोर्सेज पे मैंने बात करनी है और थोड़ा सा आपको कैटेगराइज कराना है कि यार आप जब राइट अप कर रहे होते हैं तो आपको किन किन डिस्कोर्सेज की जरूरत पड़ती है। जब आप इंग्लिश ऐसे का पेपर निकाल कर देखेंगे तो इंग्लिश ऐसे के पेपर के बिल्कुल ऊपर इंस्ट्रक्शन के अंदर एक चीज लिखी हुई होती है जिसको नोट 1 लिखते हैं। और वहां पर लिखा होगा कि राइट मेक एन आउटलाइन एंड राइट अ comprehensive essay of around 2500 to 3000 words on any one of the given topics। और आगे लिखा होगा मेक श्योर यू यूज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्सेस which are exposition, नरेशन, डिस्क्रिप्शन एंड आर्गुमेंटेशन। हम हमारा आर्गुमेंटेटिव डिस्कोर्स व्हाटएवर जो भी लिखा होता है, हमारी गलती ये होती है सबसे बड़ी कि हमें बताया जाता है कि दीज आर टाइप्स ऑफ एसेस, हालांकि दीज आर नॉट द टाइप्स ऑफ एसेस। ये बेसिकली डिस्कोर्सेज हैं जो कि आपने इंग्लिश एसे के अंदर, हर एक एसे के अंदर ये जरूरी है इनको इंकलकेट करना। सो अगर आप डिस्कोर्स की बात करें तो डिस्कोर्स होता क्या है? डिस्कोर्स डज नॉट मीन अ कंप्लीट एसे। इससे मुराद ये होता है कि इवन जो दो सेंटेंसेस का मजमुआ है, जब वो कोहेरेंट और एक मीनिंग देने लग पड़े, या दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस अगर कंबाइन कर लिए जाए थ्रू एनी टाइप ऑफ कंजंक्शन और वो एक मीनिंग देने लग पड़े, तो वो आपका क्या बन जाता है? डिस्कोर्स बन जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप जाने अनजाने में जब भी ऐसे लिख रहे होते हैं, आप ये तमाम के तमाम डिस्कोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एग्जामिनर डिमांड करता है कि कोई भी राइटअप आप लिख रहे हो, कोई भी ऐसे लिख रहे हो, तो ये चार के चार डिस्कोर्सेज वहां पर होने चाहिए। सो अमूमन हम गलती ये कर रहे होते हैं कि हम ये सोच रहे होते हैं कि शायद इनमें से कोई एक हमने टाइप उठानी है और उसके ऊपर ऐसे लिखना है। ऐसा नहीं है, आपने हर एक ऐसे के अंदर ये चारों के चारों डिस्कोर्सेज का इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि डिस्कोर्स जो है वो बेसिकली एक वे ऑफ एक्सप्रेशन है। आप कोई भी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हो, उसमें अपने आप को एक्सप्रेस करते हो, कोई भी आइडिया शेयर करने के लिए, कोई भी आर्ग्यूमेंट शेयर करने के लिए, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई इवेंट को नरेट करने के लिए। सो उसको आप रिटन डिस्कोर्स का नाम देते हो। जब आप बात करते हो बेसिकली रिटन डिस्कोर्सेज की, तो आपके पास चार किस्म के डिस्कोर्सेज आते हैं जो कि आपको स्क्रीन पर नजर भी आ रहे होंगे। सो हम इन चारों पे बात कर लेते हैं और मैं आपको साथ साथ एग्जाम्पल दे देता हूँ। देखें जी, डिस्क्रिप्टिव डिस्कोर्स क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव डिस्कोर्स ये होता है कि जब आप किसी भी चीज को सेंसेस के थ्रू आप उसको देखो या चखो या सुनो या हाथ लगाओ, टच करो, किसी भी वे आउट के साथ आप उसको डिफाइन करना सीख जाओ, उसको आप डिस्क्राइब करना सीख जाओ। लाइक मैं ये कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप ये जो दरख्त है, इसके ये ग्रीन कलर के इसके पत्ते हैं और इसके ऊपर जो है फल लगा हुआ है उसको हम सेब कहते हैं। ये एक डिस्क्रिप्टिव डिस्कोर्स है, यानी आप क्या कर रहे हो? आप डिस्क्रिप्शन दे रहे हो, या फिर आप कहते हो कि जी मैं ये जो गाड़ी है इसके चार पहिए और जब ये चलती है तो इस तरह की आवाजें निकालती है। ये क्या है? ये डिस्क्रिप्टिव डिस्कोर्स है, डिस्कोर्स के अंदर चीज आती है। आपने क्या किया? आपके सामने जो भी एक चीज थी, ऑब्जेक्ट था या कुछ भी था, आपने उसकी डिस्क्रिप्शन प्रेजेंट की बाय एनी मीन। अब देखिए, आप इंग्लिश ऐसे के अंदर जब भी लिख रहे होते हैं तो आपको कभी कभी डेफिनेशंस की जरूरत पड़ती है और आपको जरूरत पड़ती है किसी भी चीज को डिस्क्राइब करने की, तो आप डिस्क्रिप्टिव डिस्कोर्स का इस्तेमाल करते हो। देन कम्स द नेक्स्ट डिस्कोर्स जो कि आपके इंग्लिश राइटअप के अंदर, इंग्लिश ऐसे के अंदर यूटिलाइज किया जाता है, एंड दैट इज नैरेटिव डिस्कोर्स। अब नरेशन है क्या? नरेशन इज जस्ट लाइक स्टोरी टेलिंग। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूँ आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड टुडे आई हैव अ वेरी ग्रेट ब्रेकफास्ट और दिस, या फिर मैं जी आई वेंट फॉर अ वॉक और वहां पर मैं एक बंदे से मिला। आई एम टेलिंग यू समथिंग अबाउट, मैं आपको नरेट कर रहा हूँ स्टोरी, कोई मैं हिस्ट्री आपको नरेट कर दूं, कोई बायोग्राफी आपको बता दी जाए। सो ऑल दीज कम अंडर वन थिंग एंड दैट इज नैरेटिव डिस्कोर्स। अब आप खुद सोचोगे यार कि किसी एक ऐसे के अंदर आप क्या सिर्फ नरेशन पे चल सकते हो? कि जो नैरेटिव ऐसे की बात करते हैं वो तो स्टोरी राइटिंग होगी, लेकिन आप ड्यूरिंग जब आप स्टार्ट करते हो तो आप कोई हाइपोथेटिकल स्टोरी से भी स्टार्ट करते हो अक्सर औकात, या फिर आप कोई डेली लाइफ एग्जांपल नरेट कर रहे होते हो, तो वहां पर आप नैरेटिव डिस्कोर्स का इस्तेमाल कर रहे होते हो। फिर देयर कम्स अनदर डिस्कोर्स जो कि आपके इंग्लिश के राइटअप के अंदर आता है, दैट इज एक्सपोजिटरी डिस्कोर्स।
नाउ व्हाट इज एक्सपोजिशन? एक्सपोजिशन इज बेसिकली कि आप किसी भी चीज को एक्सप्लेन करते हो विद सम एक्सप्लेनेशंस, विद सम रेफरेंसेस, विद सम मे बी स्कूल ऑफ थॉट्स, विद मे बी कोई थ्योरी के। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये जो एसी लगा हुआ है ये ठंड क्यों देता है? मैं कहता हूँ कि यार देखें जी, इलेक्ट्रिसिटी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चलती है, उसके बाद जी एक प्रोसेस होता है कंपनसेशन का, ये कंप्रेस करता है, कंप्रेशन का प्रोसेस होता है, तो उसके थ्रू जो एयर है वो कन्वर्ट होती है जी इसके अंदर। तो दैट इज द रीजन वाई उसका चूंकि प्रेशर बढ़ा के हम उसका टेम्परेचर कम करते हैं, सो जी ये हमारी जो हवा है वो ठंडी आती है। इस तरह एसी काम करता है। सो दैट इज सिंपली क्या है कि एक्सपोजिटरी डिस्कोर्स, आई एम एक्सप्लेनिंग समथिंग with some logical explanations or even in examples, और या फिर मैं कोई भी चीज उसके पीछे एक पूरे का पूरा जो उसके पीछे एक्सप्लेनेशन है वो प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो दिस इज कॉल्ड एक्सपोजिटरी डिस्कोर्स। अब अमूमन इंग्लिश ऐसे में आप ये भी कर रहे होते हो। देन कम्स द लास्ट टाइप ऑफ डिस्कोर्स जो कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है किसी भी ऐसे के अंदर, एंड दैट इज आर्गुमेंटेटिव डिस्कोर्स। आर्गुमेंटेटिव डिस्कोर्स ये है कि यू से समथिंग लाइक आप कहते हो कि जी ये जो मार्केट ए है ये मार्केट बी से सस्ती है। दूसरा बंदा कहता है नहीं जी मार्केट बी ज्यादा सस्ती है। सो दिस इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंटेटिव डिस्कोर्स। व्हेन यू आर्ग्यू समथिंग और आप उसके ऊपर अपनी एक सर्टेन पोजीशन बताते हो कि नहीं मेरा ये स्टांस है इस चीज के ऊपर, सो उस स्टांस को रिफ्लेक्ट कराने के लिए, अपनी पोजीशन को रिफ्लेक्ट कराने के लिए जो आप डिस्कोर्स का इस्तेमाल करते हो, दैट इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंटेटिव डिस्कोर्स। अब मुद्दा ये होता है कि दीज आर द बेसिक थिंग्स। मैं आपको कुछ लिख के बताता हूँ, आपने मुझे बताना है कि इंडिकेट करना है कि कौन सी कैटेगरी ऑफ डिस्कोर्स है। ठीक है जी। अब डिस्कोर्स क्या है? फॉर एग्जाम्पल यू से लाइक दैट कि जी Ali is my friend. He has two brothers and one sister. He is about to get married. जी बताएं जी ये कौन सा डिस्कोर्स है? This is basically a descriptive discourse. Now what I'll do, I'll change it. I'll say कि Ali wake up in the morning. He had a lavish breakfast. He also went for a walk. यहां तक नैरेटिव है। अब इसको मैं आगे चलाता हूं। He met his friend Ahmed there. यहां तक ये नैरेटिव बता रहा है। अब मैं इसको चेंज करने लगता हूं। मैं कहता हूं Ahmed had long hair and blue eyes. He has, yeah, he is, yeah, he was 5 feet, या 5 फुट। जब आप 5 कंबाइन करके लिखते हो तो 5 फुट आता है। 5 फुट टॉल एंड 27 ईयर ओल्ड। जी बताओ जी ये कौन सा है? ये जो मैंने अभी लिखा है कि अहमद हैड लॉन्ग एंड ब्लू आईज, नहीं जी, दिस इज नॉट एक्सपोजिटरी, दिस इज डिस्क्रिप्टिव। आई एम जस्ट गिविंग अ डिस्क्रिप्शन, बट नाउ आई एक्सप्लेन टू यू कि क्या किस तरह आप आगे आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूँ, लेट्स से मैं कहता हूँ कि जी अहमद was suffering from a disease called ABC, whatever the disease is. In this disease, the red blood cells start destroying themselves — now this is an exposition —
अब आपको पता चल गया होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रिप्शन एंड एक्सपोजिटरी डिस्कोर्स. इफ आई विल से लाइक दैट कि दी अहमद वो इज a good person, he will become president one day. अब मैंने कहा कि वो प्रेसिडेंट बनेगा, देयर माइट बी सम चांसेस को बंदा उठ के कहे नहीं जी वो प्रेसिडेंट नहीं बनेगा. नाउ दिस इज एन आर्गुमेंटेटिव डिस्कोर्स. इफ आई विल से कि जी फॉर एग्जांपल पाकिस्तान will become a progressive country, या पाकिस्तान will progress one day. One day, if all the stakeholders come together to for a better country या जो भी बात है, सो कौन सा ये डिस्कोर्स होगा? तो अब आपको क्लियर हो गया कि चारों डिस्कोर्सेस का, तो सिर्फ ये बता दें चारों डिस्कोर्सेस अगर क्लियर हो गए हैं. मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ मोहम्मद, sorry Sagar. In expository discourse you will explain something in the light of some theory को school of thought की reference आप explain करोगे चीजों को, but descriptive के अंदर you just give description of things कि यार ये ऐसे है, but उसके why वो जो reason है वो आप exposition में देते हो. Is it clear? Now you what all you आपने क्या करना है कि आपने एक पैराग्राफ लिखना है, आप सब ने एक पैराग्राफ लिखना है 100 वर्ड्स का. ये दानिश डिस्क्रिप्शन उसके अंदर आती है. 100 वर्ड्स का आपने पैराग्राफ लिखना है, बट उस पैराग्राफ के अंदर चारों के चारों डिस्कोर्सेस का इस्तेमाल होना चाहिए. और वो पैराग्राफ लिखा जाएगा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान के ऊपर. किसके ऊपर लिखा जाएगा? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान. अपने ग्रुप के अंदर बेशक भेज दे, एक बंदा अपने अपने ग्रुप के अंदर आपकी बता भेज दे ये असाइनमेंट, सो दैट कि जिससे मिस किया उसको भी पता हो. आपने क्या करना है? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान के ऊपर 100 वर्ड्स का एक पैराग्राफ लिखना है और उसके अंदर ये चारों के चारों डिस्कोर्सेस का आपने इस्तेमाल करना है. इज दैट क्लियर? Any questions regarding these discourses? You can ask now. अल्ताफ हबीब, नरेशन ऐसे है जैसे स्टोरी टेलिंग है कि आप स्टोरी सुनाते हो, जैसे कि आप कहते हो मैं सुबह उठा था, मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया, या 1947 में ये हुआ था. दैट इज नरेशन. स्टोरी टेलिंग को नरेशन कहते हैं. जी जोया, चारों का इस्तेमाल करना जरूरी है. किरण एक्सपोजिटरी वो होता है, मैं चारों एक्सप्लेन कर रहा हूँ दोबारा, जो लोग लेट ज्वाइन करते हैं उनकी वजह से फिर मसला होता है. डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्टिव डिस्कोर्स के अंदर सिर्फ डिस्क्रिप्शन देनी है, यानी आप जब किसी चीज को डिस्क्राइब करते हो कि इसके ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये इस तरह की नजर आती है, दैट इज डिस्क्रिप्टिव डिस्कोर्स. नैरेटिव के अंदर आप स्टोरी टेलिंग करते हो. एक्सपोजिटरी के अंदर आप बात को एक्सप्लेन करते हो इन द लाइट ऑफ सम थ्योरी, वाई वाला एलिमेंट जो होता है उसको करते हो. और आर्ग्यूमेंटेशन के अंदर आप आर्ग्यूमेंट्स करते हो. ठीक हो गया? असाइनमेंट आपने कल की क्लास से पहले जमा करवानी है. कल की क्लास है ना आप लोगों की, कल की क्लास से पहले आप लोगों ने जमा करानी है असाइनमेंट.
एनी क्वेश्चंस इन डिस्कोर्सेस के रिलेटेड? कोई सवाल है तो पूछ लें। बस ये छोटी छोटी बातें होती हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स, हम ज्यादा स्पीड अप नहीं करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे शुरू वाले दिनों में, सो दैट कि आप इस चीज को थोड़ा सा कस्टम कर लो, उसके बाद फिर हम थोड़ी स्पीड पकड़ेंगे। करें जी। इफ द थिंग्स आर वेरी क्लियर देन आप अपनी असाइनमेंट जमा कराएं। उसको लूज शीट पेपर बनाना है, उर्दू फॉर्म में बनाना है, और उसको प्रॉपर कैम स्कैन करके सबमिट कराना है। और उसके बाद आपको फिर वो मैं डिस्कस कर दूंगा क्लास में, आपको चेक हो जाएगी, फिर उसके बाद क्लास में डिस्कशन करना है। ठीक है जी। और ये आपने कल की क्लास से पहले पहले जमा कराना। कोशिश करें कि कल जो है 9 बजे से पहले आप सबमिट करा दें। असमा, आपकी मर्जी है, आप शिफ्ट कर सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं। कंजंक्शन का इस्तेमाल डिस्कोर्सेज में नहीं होता, क्लॉजेज के दरमियान होता। नहीं समारा। सर आपने जो सीक्वेंस बताई है, जैसे एक्सपोजिटरी, डिस्क्रिप्टिव, आर्गुमेंटेटिव, नैरेटिव, तो हम तो कोई भी सीक्वेंस रख सकते हैं ना, आपकी जरूरी मर्जी है बच्चे, आप जो मर्जी रखो। आप पहले आर्गुमेंटेटिव दे लो, और ये कोई जरूरी नहीं कि मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन किया कि चार होते हैं, ये सीक्वेंस नहीं है। आप अपनी उसकी मर्जी से, मतलब आप ऐसे का बॉडी पैराग्राफ जब आप लिखते हो पहले आप आर्ग्यूमेंट देते हो, और जो टॉपिक सेंटेंस होता है बेसिकली आर्ग्यूमेंटेटिव डिस्कोर्स होता है। ठीक है। ये सिर्फ प्रैक्टिस इसलिए करा रहा हूँ, बाद में बेशक भूल जाओ, कि आपको पता हो कि यार अच्छा मेरे डिस्कोर्सेज हैं ये, मुझे वो उस तरह मैं टाइप्स ऑफ ऐसे में ना फंसूं। तो बहुत मैं हमेशा से बताता आया हूँ कि टाइप्स ऑफ ऐसेज नहीं होती है, बेसिकली डिस्कोर्सेज होते हैं। इज इट क्लियर? चलो जी, अगर क्लियर है तो फिर छुट्टी मारो।